जो महंगाई की मार खाए हैं, पेट्रोल की मार खाए हैं, डीजल की मांग खाए हैं, सरसों का तेल का मार खाए हैं, जो किसानों पे घोर अन्याय हुआ है, जो बेरोजगार लाठी खाए हैं। आप सब याद रखिएगा, कोरोना में जो ऑक्सीजन से मरे हैं, जिनके परिवारों ने दवा इलाज के बिना मृत्यु हुई है। कोरोना में आप देख रहे होंगे कि पूरे कोरोना कार्यकाल में सारे भाजपा के नेता सो रहे थे। सिर्फ आपको यही एक लड़का दिख रहा था जो लाल टोपी लगा के हम गोपालापुर, हमीदपुर, पटनवा, डहिया, लौंडा, ख्यालगढ़, बरौली, बेचूपुर, हृदयपुर, सर्कस रोड, तमाम गांव आज गिनवा देंगे, सहजौर, छोटू सराय, तमाम गांवों में हम लोगों ने गरीबों के बीच में हम लगातार बने रहे पूरे कोरोना। अगर ये मुगलसराय विधानसभा लोकल बात करें तो चंदासी में जो धूल की समस्या है उससे आम जन को दो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं इस विधानसभा कार्यकाल में वो काफ़ी मुद्दा अहम रहा विधानसभा में। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो उससे आम जन को निजात दिलाने के लिए क्या करेंगे? मुगलसराय विकास के लिए जब जब समाजवादियों की सरकार आई है तब तक ऐतिहासिक काम हुआ है। मुगलसराय विकास के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने तहसील देने का काम किया है। मुगलसराय वासियों को आज चंदौली तक जाना पड़ता था, रजिस्ट्री ऑफिस सब कुछ खुलवाने का माननीय अखिलेश यादव जी ने मुगलसराय में काम किया है। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुगलसराय के लिए हम लोग ऐतिहासिक काम करेंगे। और ये भाजपा वाले 2-3 जगह आप देखे होंगे, कुछ उद्घाटन तो कर देते हैं लेकिन उस पर ईंट रखने का काम नहीं होता है। तो मुगलसराय में जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। चंदौली जिले का सबसे बड़ा नगर है मुगलसराय, आम जन को इतनी जाम का सामना करना पड़ता है, इससे निजात दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? तो अखिलेश यादव जी ने बबरी को 100 बेड का अस्पताल दिए थे, तो ये अस्पताल आज बंद पड़े हैं। ये 5 साल की सरकार बीत गई, ये सरकार अस्पताल को चालू करने का, मरम्मत, एक ईंट रखने का भी काम नहीं किए। तो बबरी से समाजवादियों का पुराना लगाव है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, बबरी को जो भी सुविधाएं देनी होगी, माननीय अखिलेश यादव और यहाँ के नौजवान एकदम उनके बबरी के साथ खड़े हैं। और आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, आप सर बबरी को ब्लॉक बनाने की मुहिम आगे बढ़ाएंगे या नहीं? आप चूँकि युवा हैं तो आप मुगलसराय विधानसभा में युवाओं के लिए ऐसा क्या करेंगे जो उनके लिए बेहद लाभकारी होगा? इन द सेंस स्पोर्ट्स में या एजुकेशन के लिए आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? एकदम बढ़ाएंगे। हम कह देंगे बबरी के विकास के लिए जो भी करना होगा सब किया जाएगा। बबरी को सबसे पहले तो मेरा हॉस्पिटल अभी तक अर्धनिर्मित है, उस हॉस्पिटल को चालू करा के बबरी की सबसे बड़ी अगल बगल के गाँव के गरीबों की समस्या को दूर किया जाएगा ना। बबरी की सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके बाद बबरी के लिए जो भी करना होगा सब किया जाएगा। तो ये माना जाए कि आपके कार्यकाल में बबरी को एक 100 बेड का हॉस्पिटल मिलेगा? एकदम मिलेगा, वो बन के तैयार है। उस सरकार चालू नहीं कर पाई, जब अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी 6 महीने के अंदर बबरी के अस्पताल को चालू कराएंगे हम लोग। चंदौली को नगर पालिका बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप जब विधायक बनते हैं, आपके विधानसभा में चंदौली आता है, तो उसको आप कि भाजपा वालों का सफाया होगा और अखिलेश यादव और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप वोटों की गिनती आप भूल जाएंगे कि आप आज तक इतना कोई वोट पाया होगा। और जैसे आप देख रहे हैं कि चंदौली टाइम्स की टीम यहाँ रेलवे ग्राउंड में है, और आज हमारे साथ मुगलसराय विधानसभा के युवा चेहरा के रूप में सपा प्रत्याशी घोषित हुए हैं चंद्रशेखर यादव, और ये योजन सभा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इनकी तैयारियों के बाबत हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी तैयारियां कैसी है और ये विधायक बनने के बाद क्षेत्र में क्या विकास कार्य करेंगे। सर्वप्रथम भैया थैंक यू चंदौली टाइम्स को अपना टाइम देने के लिए। सर्वप्रथम आप सबको प्रणाम करते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न आपसे यह रहेगा भैया कि आप यहाँ जो मुगलसराय विधानसभा में आप अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? हम अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते, क्योंकि यहाँ की आम सम्मानित जनता हम लोगों के साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, इसलिए हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अगर ये कहा जाए कि आपकी भाजपा, बसपा और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियों में किससे आपकी लड़ाई होने जा रही है? लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई देश बचाने वालों से है, हमारी लड़ाई देश को बेचने वालों से है, जो देश के संविधान को खोखला कर रहे हैं, देश के संविधान को खा रहे हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों की, व्यापारियों की, अल्पसंख्यक मजदूरों की, गरीबों की बात कर रहे हैं। और यह सरकार आप देखे होंगे कि लगातार किसानों को प्रताड़ित की है, हर वर्ग को प्रताड़ित की है, बेरोजगारों को, नौजवानों को। नौजवान अगर रोज़गार मांगता है तो उसको लाठी मिलती है,
किसान अगर अपना हक मांगता है तो उसको लाठी मिलती है, उसको तालिस्तानी खालिस्तानी तमाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान विधायक साधना सिंह के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? वर्तमान विधायक क्या, वर्तमान प्रदेश सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल है। इस 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विकास नहीं हुआ। वर्तमान विधायक जी की कोई बात ही नहीं करना है। अगर ये मुगलसराय विधानसभा लोकल बात करें तो चंदासी में जो धूल की समस्या है उससे आम जन को 2-4 रोज़ होना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इस विधानसभा कार्यकाल में वो काफ़ी मुद्दा अहम रहा विधानसभा में। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो उससे आम जन को निजात दिलाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, चंदासी की मंडी की समस्या पहले से नहीं थी। धूल की समस्या जो है, ये सरकार कोई काम ही नहीं करती है। अगर धूल आप साफ़ करा देते हैं, लगातार वहाँ झाड़ू लगता, लगातार वहाँ उस तरह की व्यवस्था बनाते कि जिससे कि धूल कम होती, उनकी पार्किंग की व्यवस्था बना देंगे, जो ट्रकें खड़ी होती है, तो कहाँ धूल उड़ेगा। तो ये कुछ करना ही नहीं जानते हैं कि इनके पास विज़न क्या है। सिर्फ इनके पास विज़न है हिंदू मुस्लिम भाईचारा से, भाई को भाई से लड़ाना। कोई विज़न आपका होना चाहिए ना कि हमको विकास का ऐसे एक हमारा विज़न है, हमको नौजवानों को इस तरह रोज़गार देना है, किसानों को इस तरह देना है। तो आपके पास जब कोई विज़न नहीं है तो फिर आप काम कहाँ से कर पाएंगे। तुमसे काम की अपेक्षा करना ही आपको बेकार है। तो अगर ये माना जाए कि आप विधायक बनते हैं और आपकी सरकार आती है तो चंदासी में जो धूल की समस्या है उससे आम जन को निजात आपके ही कार्यकाल में मिल जाएगी। एकदम समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मुगलसराय का नौजवान जब विधायक बनेगा तो मुगलसराय आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में खुशहाली और तरक्की लाएगा। मुगलसराय में जाम की समस्या से 2-4 होना पड़ता है। चंदौली ज़िले का सबसे बड़ा नगर है मुगलसराय। आम जन को इतनी जाम का सामना करना पड़ता है, इससे निजात दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? जाम की समस्या कोई समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर हमारे ट्रैफिक के लोग और हमारे पुलिस प्रशासन के साथी और हमारे सम्मानित जनता लगातार जाम की समस्या में सहयोग करती रहती है। जाम की कोई समस्या नहीं, बस उसकी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। व्यवस्था बन जाएगी, जाम हमारा कंट्रोल में हो जाएगा। वर्तमान में बबुरी को ब्लॉक बनाने के लिए वर्तमान विधायिका प्रयासरत रही हैं। अगर आप विधायक बनते हैं और आपकी सरकार आती है तो क्या आप उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? आप देखे होंगे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव जी ने बबुरी को 100 बेड का अस्पताल दिए थे। तो ये अस्पताल आज बंद पड़े हैं। ये 5 साल की सरकार बीत गई, ये सरकार अस्पताल को चालू करने का, वो मरम्मत, एक ईंट रखने का भी काम नहीं किए। तो बबुरी से समाजवादियों का पुराना लगाव है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, बबुरी को जो भी सुविधाएं देनी होगी, माननीय अखिलेश यादव और यहाँ के नौजवान एकदम उनके बबुरी के साथ खड़े हैं। बबुरी को आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया भैया। आप सर बबुरी को ब्लॉक बनाने की मुहिम आगे बढ़ाएंगे या नहीं? एकदम बढ़ाएंगे। हम कह दें कि बबुरी के विकास के लिए जो भी करना होगा सब किया जाएगा। बबुरी को सबसे पहले तो मेरा हॉस्पिटल अभी तक अर्धनिर्मित है, उस हॉस्पिटल को चालू करा के बबुरी की सबसे बड़ी अगल बगल के गाँव के गरीबों की समस्या को दूर किया जाएगा ना। बबुरी की सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके बाद बबुरी के लिए जो भी करना होगा सब किया जाएगा। तो ये माना जाए कि आपके कार्यकाल में बबुरी को एक 100 बेड का हॉस्पिटल मिलेगा? एकदम मिलेगा। वो बन के तैयार है, उस सरकार चालू नहीं कर पाई। जब अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी 6 महीने के अंदर बबुरी के अस्पताल को चालू कराएंगे हम लोग। चंदौली को नगर पालिका बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप जब विधायक बनते हैं, आपके विधानसभा में चंदौली आता है, तो उसको आप उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? एकदम बढ़ाएंगे। जिस तरह भी मुगलसराय का विकास होगा, चाहे चंदौली का विकास, जिस तरह भी करना होगा, हम लोग एकदम कटिबद्ध और संकल्प लेते हैं कि चंदौली का और मुगलसराय विधानसभा का लगातार विकास करेंगे हम लोग। आप चूँकि युवा हैं, तो आप मुगलसराय विधानसभा में युवाओं के लिए ऐसा क्या करेंगे जो उनके लिए बेहद लाभकारी होगा? इन द सेंस स्पोर्ट्स में या एजुकेशन के लिए आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा यहाँ के नौजवानों की समस्या है ट्रैक। इनके पास कोई ट्रैक नहीं है, तो हम सबसे पहले नौजवानों के लिए एक मिनी स्टेडियम बनवाने का प्रयास करेंगे। और नौजवानों को जब आप रोज़गार दे देंगे तो नौजवान खुशहाली और उनके चेहरे पे खुशहाली आ जाएगी, उनके गार्जियन के चेहरे पे खुशहाली आ जाएगी। हम लोग सबसे पहला प्रयास करेंगे कि नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। जो नौजवान लगातार भर्तियां देख रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, उनको कुछ हम लोग मदद कर सकें। आप अपनी तरफ से ऐसा जनता को कुछ कहना चाह रहे हो, चंदौली की जनता को?
हम सम्मानित जनता से यही अपील करेंगे कि जो आपने 5 साल में उत्पीड़न झेला है, जो महंगाई की मार खाए हैं, पेट्रोल की मार खाए हैं, डीजल की मांग खाए हैं, सरसों का तेल का मार खाए हैं, जो किसानों पे घोर अन्याय हुआ है, जो बेरोजगार लाठी खाए हैं, आप सब याद रखिएगा। कोरोना में जो ऑक्सीजन से मरे हैं, जिनके परिवारों ने दवा इलाज के बिना मृत्यु हुई है। कोरोना में आप देख रहे होंगे कि पूरे कोरोना कार्यकाल में सारे भाजपा के नेता सो रहे थे। सिर्फ आपको यही एक लड़का दिख रहा था जो लाल टोपी लगा के हम गोपालापुर, हमीदपुर, पटनवा, डहिया, लौंडा, ख्यालगढ़, बरौली, बेचूपुर, हृदयपुर, सर्कस रोड, तमाम गांव ऐसे गिनवा देंगे, सहजौर, छोटू सराय, तमाम गांव में हम लोगों ने गरीबों के बीच में हम लगातार बने रहे पूरे कोरोना कार्यकाल में। तो हम आप सब से यही अपील करेंगे, मुगलसराय विधानसभा के वासियों से, कि आप सब हमारे सम्मानित जनमानस हैं और आपका सदैव ये सम्मान करेंगे। हम आपके लड़के हैं, आपके सेवक हैं, आपके बालक हैं, आपके भाई हैं, आपके साथी हैं। आप सबसे अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी को वोट करिए, 7 तारीख को भारी बहुमत से जिता के भेजिए और ये नौजवान आपके जनपद की और आपके मुगलसराय विधानसभा की आवाज़ बन के पूरे सदन में आवाज़ बन के आपकी आवाज़ उठाएगा। आप अगर इस बार विधायक बनते हैं तो सर आप ऐसा क्या करेंगे जो मुगलसराय विधानसभा के लिए ऐतिहासिक होगा? ऐसा कोई कार्य आप सोचे हैं? मुगलसराय विकास के लिए जब जब समाजवादियों की सरकार आई है तब तक ऐतिहासिक काम हुआ है। मुगलसराय विकास के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने तहसील देने का काम किया है। मुगलसराय वासियों को आज चंदौली तक जाना पड़ता था, रजिस्ट्री ऑफिस सब कुछ खुलवाने का माननीय अखिलेश यादव जी ने मुगलसराय में काम किया है। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुगलसराय के लिए हम लोग ऐतिहासिक काम करेंगे। और ये भाजपा वाले 2-3 जगह आप देखे होंगे, कुछ उद्घाटन तो कर देते हैं लेकिन उस पर ईंट रखने का काम नहीं होता है। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मुगलसराय के लिए तो बेहतर से बेहतर काम किया जाएगा। आपको क्या अनुमान है, आप कितने मतों से जीतेंगे? ये आम जनमानस, हम ये अपील करेंगे कि भाजपा वालों का सफाया होगा और अखिलेश यादव और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब वोटों की गिनती आप भूल जाएंगे कि आप आज तक इतना कोई वोट पाया होगा। बसपा ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, तो आपको क्या लगता है वो आपको किसी तरह नुकसान पहुँचाएंगे और भाजपा को फ़ायदा पहुँचाएंगे? मुस्लिम भाईचारा हमारे सम्मानित जनता है, ये समझदार हमारे साथी हैं, समझदार हमारे भाई हैं। ये अपना समझदारी का परिचय देंगे और हम वो जो बसपा के कैंडिडेट हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो भी हमारे साथी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। थैंक यू।